नमस्कार। और हमारे साथ अब यहाँ पर मिस्टर विपुल शाह जुड़ रहे हैं, जो कि चेयरमैन है जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। विपुल जी नमस्कार, शुक्रिया अपने समय के लिए। क्लियरली सभी सेक्टर्स इस वक्त यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर के साथ कंसल्टेशंस में हैं, अपनी बजट एक्सपेक्टेशंस प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपकी 5 टॉप प्रेजेंटेशंस को इस वक्त यहाँ पर देखा जाए तो वो क्या है? शुक्रिया मनीषा जी। पहली बात तो हम धन्यवाद देते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री को, जो ऑलवेज काउंसिल को इम्पोर्टेंस देके एवरी ईयर हमको ये मौका मिलता है कि उनके साथ जब भी बजट आती है तो बजट के पहले हमसे मशवरा लिया जाता है। एंड उनको ये स्थिति बताई कि आज फिलहाल जेम एंड ज्वेलरी बहुत कठिनाई समय से गुजर रही है। लास्ट ईयर उनका एक्सपोर्ट 30% से डाउन था जेम एंड ज्वेलरी सेगमेंट में, जिसमें 50% का कॉन्ट्रीब्यूशन डायमंड से आता है। तो कुछ पॉलिसी ऐसे होनी चाहिए जो हमारे डायमंड सेक्टर को हेल्प किया जाए। तो हमने इसमें ये टाइम ये सुझाव किया हुआ है, ये स्पेशल नोटिफाइड जोन, यहाँ पे हम लोग डिपेंडेंट है रॉ मटेरियल माइनिंग कंपनी से। तो वो लोग अगर यहाँ पे जैसे दुबई और बेल्जियम वगैरह ट्रेडिंग सेंटर से माल बेचते हैं, इंडिया जब भी ऑलरेडी इतना लार्जेस्ट कटिंग एंड पॉलिशिंग मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो डायमंड सीधे यहाँ पे हमारे स्पेशल नोटिफाइड जोन में मिलते हैं। तो हमसे लॉजिस्टिक का भी एक्सपेंसेस कम होगा और ये लोग के लिए एक सेफ हार्बर रूल बना देवे टैक्सेशन पर्पज से। तो ये लोग भी मतलब यहाँ पे खोलने की उन लोग को भी दुबई जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फील्ड मिल जाएगा। तो ये चीज बराबर मुमकिन रहेगी और इट विल रियली हेल्प द इंडस्ट्री एज अ होल। दूसरी बात है, हमने डायमंड इम्प्रेस लाइसेंस के बारे में भी खास सिफारिश की है और उम्मीद है कि इस टाइम डायमंड इम्प्रेस लाइसेंस हमारा रिक्वेस्ट है वो मंजूर की जाएगी। डायमंड इम्प्रेस जो हम आप बताना चाहते हैं कि ये लास्ट 3 साल के हम लोग ने जो भी एक्सपोर्ट किए हैं उसके 5% एक्सपोर्ट के हमको पॉलिश इंपोर्ट ड्यूटी फ्री आने में हम लोग ने रिक्वेस्ट जो की है वो डायमंड इम्प्रेस जो पहले था सिस्टम में, लेकिन ड्यूटी नहीं होने की वजह से निकल गया। अब ड्यूटी जब भी वापस आ चुकी है तो हमने रिक्वेस्ट किया है कि ये रीइंस्टेट हो जाना चाहिए। तो वी आर होपफुल कि ये भी एक चीज आ सकने की उम्मीद है। और मिस्टर शाह, मैं इसमें इंटरजेक्ट करना चाह रही थी और मैं जानना चाह रही थी कि जहां तक इंपोर्ट्स की बात है, जहां पर ड्यूटी की बात है, किस तरह की आपकी कॉन्वर्सेशन रही है? क्या हम फाइनली एक ड्यूटी कट यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्लैटिनम इन सभी मेटल्स में आता हुआ देख पाएंगे? ये बहुत आप जैसे मनीषा आपको हरदम मालूम है कि हरदम हमसे ये सवाल पूछा जाता है और हरदम हमारे हम लोग गोल्ड और सिल्वर की जब भी ड्यूटी कम करने की बात करते हैं। हमने पहले तो रजूआत तो की है 4% पे लाने की। आज जो फिलहाल 15 से 4 पे हम लोग ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट रखी हुई है, लेकिन गवर्नमेंट की भी उनकी कठिनाई है, उनकी भी ये जब भी गोल्ड और सिल्वर की जब भी हम लोग ड्यूटी नीचे लाने की बात करते हैं तो उनको करंट अकाउंट डेफिसिट को देखते हुए और भी सारे चैलेंजेस है। तो हम लोग का तो रिक्वेस्ट रहेंगे, लेकिन उम्मीद है कि इस बार क्योंकि हमारे एक्सपोर्टर्स के बहुत सारा वर्किंग कैपिटल रुका जाता है, हमने उसको समझाया गया है कि वाई एज एन एक्सपोर्टर हम लोग को ये ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए हमारा वर्किंग कैपिटल बहुत ब्लॉक होता है ड्यूटी की वजह से। तो इसलिए उम्मीद है कि जिस तरह से इंडस्ट्री गुजर रही है तो इसमें भी कुछ आने की मुमकिन हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर एक्सपोर्ट रिवाइवल की बात की जाए तो आई एम श्योर यहाँ पर काफी कुछ काम हो रहा है। काफी चैलेंजेस यहाँ पर इंडस्ट्री ने आते हुए देखे हैं पिछले 2-3 क्वार्टर्स में लगातार। किस तरह के नंबर्स अब हैं और किस तरह की सहूलतों की एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हैं? ओवरऑल जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री लास्ट ईयर हम लोग 28% डाउन थे, जिसमें मतलब और इस बार हम लोग फर्स्ट क्वार्टर में जो हिसाब से जा रहा हम लोग फ्लैटिश है। लेकिन हमारा जो डायमंड क्षेत्र है जो 50% कॉन्ट्रीब्यूशन टू द बास्केट है, तो वो करीबन अभी भी 15% डाउन है कंपेयर टू इतने लोअर नंबर से लास्ट ईयर। तो ये है पूरा डिमांड की वजह से, जहाँ हम लोग की कोशिश है कि हम लोग की डिमांड बिकॉज चाइना विच इज वन ऑफ द मेजर कंज्यूमर पोस्ट कोविड, वो चाइना मार्केट को हम लोग को उम्मीद लगा के बैठे थे तो वो इतनी डिमांड हमको नहीं आई। और दूसरी यूएस थोड़ा हल्का सा स्लो डाउन पे है, तो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। हायर इंटरेस्ट कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट भी नीचे कम नहीं आ रही है। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली थोड़ी डिमांड की तरफ हम लोग की कोशिश रहेगी। मार्केटिंग स्पेंडिंग भी ज्यादा करनी पड़ेगी और किस तरह से डिमांड हम लोग इसको और डायमंड क्षेत्र में बढ़ा सके, यही हमारी कोशिश रहेगी काउंसिल से।
जी विपुल जी, एक और सवाल, और अगर हम इस क्वार्टर की बात करें तो जिस तरह का भी हमें सेंस मिल रहा है मार्केट से, तो एक्सपोर्ट्स ऑफ कोर्स ऑन द वीकर साइड रहे ही, लेकिन डोमेस्टिक डिमांड में भी कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं देखने को मिला। हीट वेव था, फिर मानसून स्टार्ट हो गया, बीच में इलेक्शंस भी था, तो वो नंबर्स भी बहुत स्ट्रांग नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि सेकेंड हाफ यहाँ पर पिकअप होता हुआ दिख सकता है? बाजार काफी हद तक यहाँ पर एक फेड रेट कट की भी एक्सपेक्टेशन कर रहा है, और सेकेंड हाफ यूजुअली ऐसा पीरियड होता है, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर ऑफ कैलेंडर ईयर, जब हम एक्चुअल स्ट्रांग डिमांड आता हुआ देखते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। नॉर्मली हम लोग ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर पहला क्वार्टर ऑलवेज इंडस्ट्री का ऑलवेज नॉर्मली आफ्टर मार्च स्लो रहता ही है, और सीजन टाइम ही हमारा चालू होता है जुलाई अगस्त सितंबर। मैं डोमेस्टिक मार्केट के लिए कह सकता हूँ कि सिंस हमारे अभी आईजे शो भी अभी आएगा, और जो उसकी बहुत ही अच्छा बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है, बहुत सारे इंटरनेशनल कस्टमर्स भी आ रहे हैं। उम्मीद है कि ये आईजे शो भी बहुत बढ़िया रहेगा, कस्टमर्स एक्टिविटीज भी खुश रहेंगे, डिमांड फिर से या डोमेस्टिक मार्केट जो स्लो डाउन जो थोड़ा सा बिल्डिंग जो आ रहा है, ये जुलाई अगस्त सितंबर में ये पूरा क्वार्टर शुड लुक गुड एज फार एज डोमेस्टिक इज कंसर्न। एक्सपोर्ट के क्षेत्र में हम लोग यूएस से उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल चाइना की तरफ से हमको ज्यादा उम्मीद अभी नहीं है। हाल ही हांगकांग शो हुआ है, लेकिन उसमें भी हम लोग को जो फुटफॉल रिस्पॉन्स मिलना चाहिए उतने चाइनीज लोगों कस्टमर से नहीं मिला। तो हमारी कोशिश वहाँ पे मार्केटिंग कैसे की जाएगी और कहाँ से कैसे चाइनीज कस्टमर्स के हम लोग को वापस ये शास्त्र के अंदर बाइंग कैसे शुरू जल्द से जल्द हो जाए, यही हमारी कोशिश रहेगी। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट मिस्टर शाह। जहां तक सेकंड हाफ में यहाँ पर नंबर्स की बात है और जिस तरह से बजट की एक्सपेक्टेशंस है, आशा यही है कि आपके लिए यहाँ पर कुछ बहुत अच्छी चीजें निकल कर आए, उपहार मिले आपको, और इंडस्ट्री यहाँ पर बेहतर करती हुई नजर भी आए। बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। थैंक्स अ लॉट मनीषा जी, थैंक यू।